अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, ये उर्स शब्बीरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी इस मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी को कबूल फरमाए और फैज़ान शब्बीरी से माला माल फरमाए। स्टेज पर आप देख रहे हैं हज़रत शायर इस्लाम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब फैयाज़ लखीमपुरी साहब। ये हिंदुस्तान का वो नामवर शायर है कि इसे जाने स्टेज के लिए तो कम है। अल्लाह सलामत रखे। और उन्हीं के बराबर में आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान में 786 की स्पीड से चलने वाला वो अनमोल हीरा जो शायरी भी कर लेता है, निज़ामत भी कर लेता है, खिताबत भी कर लेता है। मेरी मुराद मेरे बड़े भाई इज़्ज़त माब जनाब अशरफ बिलाली साहब, ख़त्वे हिंदुस्तान नसीम मिसबाही साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब शाकिर वाहिदी साहब, ये तमाम लोग एक के बाद दीगर आपकी खिदमत कर रहे हैं और ख़िदमत करते रहेंगे। ज़हे नसीब शब्बीर मियाँ के उर्स में इन उलमाओं की जम्मे गफ़ीर में मुझे चंद मिनट का मौका मिला। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने, उस पर हमें आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दुरूद पाक की डालियाँ पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जुम्मेदार आलिम दीन, बाअमल आलिम दीन और हम जैसे न जाने कितने शागिर्दों के उस्ताद हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुल क़ादरी साहब क़िबला, मुदर्रिस मदरसा मज़हर इस्लाम मस्जिद दीवीजी बरेली शरीफ, ये जलवा है। इनकी मौजूदगी में बोलना कामयाबी की दलील है। जो इंसान इनकी मौजूदगी में बोल गया समझ लीजिए इंशाअल्लाह वो हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट पर बोल सकता है। बस दुआ करें अशरफ भाई। वो जो चाहूँगा, काफ़ी देर से नातिया शायरी का सिलसिला चल रहा है फहीम भाई, मैं भी दो चार अशआर अपनी आवाज़ में आप हज़रात की समाअतों की दहलीज तक पहुँचाऊँ कि इल्मो तहज़ीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ। अशार देखेंगे, इल्मो तहज़ीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। इल्मो तहज़ीबो तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। और मुस्को अंबर मोगरा चंपा चंबेली और गुलाब सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। मुस्को अंबर मोगरा चंपा चंबेली और गुलाब सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। माशाअल्लाह। और देखेंगे शब्बीर मियाँ की तरफ, पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज। पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज, पूछते क्या हो मोहम्मद के कलंदर का मिजाज। हज़रात, ये औलियाए कामिलीन का जो मुक़द्दस गिरोह है, औलियाए कामिलीन की जो मुक़द्दस ज़ात, औलियाए कामिलीन का मुक़द्दस जो वजूद है, ये लोग मोहताज तारुफ नहीं होते, ये लोग किसी के दर के भिखारी नहीं होते, ये लोग किसी के मोहताज नहीं होते, इसलिए कि इन्हें गौस आज़म से मिला करता है। ये लोग सरकारे गौस की बारगाह में हाथ फैलाया करते हैं और सरकारे बशीर शब्बीर मियाँ हुजूर, ये सरकारे शाहजी मियाँ हुजूर के खलीफा हैं।
आपको मालूम होगा शायद, आप जानते होंगे शायद कि सिलसिले नक्शबंदिया एक अजीम सिलसिला है। आप इस सिलसिले की तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि मुजद्दिद अल्फसानी जैसा बुजुर्ग सिलसिले नक्शबंदिया में पाया जाता है। हिंदुस्तान में जब मुगलों की हुकूमत हुई और शहंशाह अकबर ने दीन इलाही का ऐलान किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा फरमाया और सरकारे मुजद्दिद अल्फसानी ने सिलसिले नक्शबंदिया से अपना रिश्ता जोड़कर अकबर का भी और अकबर के दीन का भी नामो निशान मिटाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शाहजी उर्से शबीरी, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहीं तक महदूद नहीं, अकबर का नामो निशान खत्म हो गया, सरकारे मुजद्दिद अल्फसानी आज भी मौजूद है। आगे बढ़े, यही सिलसिले नक्शबंदिया है। हाफिज जमालुल औलिया की शक्ल में रामपुर की सरजमीन में नजर आता है। हजरत हाफिज जमालुल औलिया है, एक गैर मजहब के शख्स को सीने से लगाकर जुबान चुसाकर हाफिज कुरान बना देते हैं। यही तक महदूद रही, ये वही सिलसिला है कि पीलीभीत की सरजमीन में शाहजी मियाँ की शक्ल में आता है। आप शाहजी मियाँ की तारीख पढ़ के देखें, शाहजी की बारगाह में एक मौलवी हाजिर होता है। हजरत शाहजी मियाँ हुजूर वजू फरमा रहे हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे जन्नती सुन्नी मुसलमानों, बशीर थब्बीर मियाँ को कम मत समझे। आप ये मत समझे कि बिदौलिया की सरजमीन में पैदा होने वाली ये अजीम जात हमारे आपके तारुफ की मोहताज है। मेरा ईकान कहता है कि शब्बीर मियाँ कल भी शाहजी के नजरों में थे, आज भी नजरों में है और सुबह क़यामत तक। शब्बीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह शाहजी मियाँ के खलीफा है। और शाहजी माँ क्या है? वजू फरमा रहे हैं शाहजी मियाँ, वजू हम और आप भी वजू करते हैं। शाहजी मियाँ वजू फरमा रहे हैं, मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा मौलवी पीलीभीत में हाजिर है। शाहजी मियाँ को वजू बनाते हुए देखकर वो दिल में सोचता है, दिल में, कि पता नहीं मियाँ को वजू के फराइज मालूम होंगे कि नहीं, पता नहीं मियाँ वजू के बारे में कुछ जानते होंगे कि नहीं। वो दिल में सोच रहा है, दिल में निगाहे वली में वो तासीर देखी, सच कहा, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसलिए कहा जाता है कि उलमा की बारगाह में जाओ तो जुबान संभाल कर जाओ, औलिया की बारगाह में जाओ दिल संभाल कर जाओ। इसलिए कि वली एक आंख से जाहिर देखता है और एक से बातिन देखा जाता है। सब कुछ जिंदाबाद जिंदाबाद, हकीकत है। मौलवी सोच रहे हैं कि पता नहीं वजू के फराइज मालूम होंगे कि नहीं, पता नहीं ये कुछ जानते होंगे कि नहीं। वो कह नहीं रहा है शाहजी से, दिल में ख्याल आया है, सोच रहा है। शाहजी वजू फरमा रहे हैं, हाथ में पानी लेते हैं। अल्लाह कुर्बान जाओ औलिया के कदमों पर मुसलमानों, हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा जन्नत में जाने से? शाहजी जैसा बुजुर्ग हमारे ऊपर, औलिया कामिलीन के रहते हम सुन्नी यहाँ भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब और मैदानी महशर में। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। मौलवी के दिल में ख्याल आया, पता नहीं वजू के फराइज मालूम होंगे कि नहीं, पता नहीं मियाँ जानते होंगे कि नहीं। शाहजी मियाँ ने कहा कुछ नहीं उससे, शाहजी मियाँ ने उससे कुछ नहीं कहा, हाथ में पानी लिया, दीवार पे दे मारा। तारीख बताती है कि वजू के फराइज, वजू के सुनन, वजू के नवाफिल दीवार पर चमकने लगे। सब दीवार पर चमकने लगे। मौलवी इसे पढ़ लो और याद न हो तो याद भी कर। उनके खलीफा थे कौन? बन्ने मियाँ।
बहुत अच्छा। हुजूर के खलीफा हैं शब्बीर मियाँ। हाँ हाँ हाँ। और आगे बढ़ो, करीब आओ। मेरे अजीज दोस्त मौलाना यासीन साहब क़िबला 12 इस वाक़े आपको बता चुके होंगे, लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं इसे कि बन्ने मियाँ हुजूर ने फरमाया था, एक मौके पर कहा था कि शब्बीर मियाँ के मुरीदो, अगर तुम्हें गुर्बत आ घेरे, शब्बीर मियाँ के मुरीदो अगर गरीबी परेशान कर दे, अगर तुम लाचारो मजबूर हो जाओ और तुम्हारा दिल ये चाहे कि हम शाजी मियाँ की बारगाह में पीलीभीत जाएं, लेकिन इंतजाम न हो, गरीबी दामनगीर है, पैसे नहीं है, शादी तक नहीं पहुंच सकते, तो बन्ने मियाँ ने फरमाया था पीलीभीत मत जाना, बिजौलिया शब्बीर के पास चले जाना, शादी का पैसा कहां से मिलेगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शाहजी, करामते शाहजी, उर्से शब्बीरी, उर्से शब्बीरी, फैज़ाने अच्छे मियाँ हुजूर, फैज़ाने बन्ने मियाँ हुजूर, फैज़ाने नौशे मियाँ हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ। शाजी मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा ने कहा था, खलीफा ने, अगर वो शब्बीर मियाँ के खलीफा होते तो हम नहीं मानते, इसलिए कि हर मुरीद अपने पीर की तारीफ करता है, लेकिन वो मुरीद बहुत खुश नसीब होता है जिसकी तारीफ उसका पीर किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मुरीद सिर्फ मुरीद रहता है और जिसकी पीर तारीफ कर दे वो आला हजरत हो जाता है। मुरीद होने मौलवी अहमद रजा तो गए थे, कहने वाले ने कहा था आले रसूल, और लोग आते हैं तो आप चिल्ले करवाते हो, और लोग आते हैं तो वजू पे करवाते हो, ये 18 साल का नौजवान आया है, इससे चिल्ला क्यों नहीं, इससे वजीफा क्यों नहीं, इससे इबादत क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो आले रसूल ने फरमाया था जो लोग और आए वो सब जंग आलूदा थे, जो लोग और आए जी, लेकिन अहमद रजा का दिल रोशन है, अब सिर्फ रसूल तक आले रसूल की निस्बत चाहिए। अब अगर शब्बीर मियाँ की तारीफ अहमद अली मियाँ करते तो हम कहते ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके मुरीद हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि शब्बीर मियाँ के बेटे हैं। अगर फहीम मियाँ करते हम कहते ये पोते हैं, लेकिन शब्बीर मियाँ की तारीफ शब्बीर मियाँ के मुरीद ने नहीं, उनके बेटे ने नहीं, उनके जानशीन ने नहीं, बल्कि उनके पीर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शब्बीर मियाँ बन्ने मियाँ की बारगाह में भी मकबूल है और शाजी की बारगाह में भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जो शादी की बारगाह में मकबूल है उसका क्या कहना। आओ 1 मिनट और फैमिया। शाजी मियाँ के एक मुरीद थे अल्लाहू वाले मियाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अल्लाहू मियाँ कहते हैं जी, मेरा पीर, मेरा आका, मेरा दाता ताजे शरीयत फरमाते हैं वाह वाह वाह, अल्लाहू वाले मियाँ कहा करो। वाह वाह वाह, तभी तो उन्हें ताजे शरीयत कहा जाता है ना जी, तभी उन्हें ताजे शरीयत कहा जाता है। उन्होंने खुद तो गालियां सुन ली है, लेकिन शरीयत की तौहीन बर्दाश्त नहीं की है। रजा वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोला जाएगा कभी, लेकिन ये मौका आज शादी है शब्बीर मियाँ की शादी। जी भाई, वाह वाह वाह, हकीकत है, मियाँ की शादी है। हमने ऊपर से मजार सजाया है, लेकिन फिरिश्तों ने शब्बीर मियाँ को मजार में दूल्हा बना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। हम सब बराती हैं शब्बीर मियाँ के बराती, समझ रहे हैं बात को। हम बराती हैं, बारात का दूल्हा शब्बीर लेटा है। आए हैं शब्बीर, ये लोग क्या चाहते हैं जो तुम्हारी बारगाह में आए हैं। शब्बीर मियाँ कहते होंगे फिरिश्तो अल्लाह से कह दो, मौला से कह दो मेरे ये गुलाम मुझसे ईमान की हिफाजत की दुआ कराने आए हैं,
इनसे कह दो, मौला से कह दो फरिश्तों कि मेरे ये गुलाम मुझसे गरीबी दूर करने की दुआ कराने आए हैं, हज बैतुल्लाह का दीदार का शरफ हो जाए वो अता मांगने आए हैं। फरिश्ते रब की बारगाह में जाएंगे, मौला आज शब्बीर को तेरे हुक्म से दूल्हा बनाया गया है। शब्बीर के गुलाम बिधौलिया की सरजमीन पर, शब्बीर के मजार पर तेरा और तेरे रसूल का मिलाद कर रहे हैं। मौला फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, शब्बीर के बारगाह में, शब्बीर के मजार पर जलसा सजाकर जो भी मिलादे पाक कर रहा है, मैंने उनके गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में दाखिला करा दिया। हजरत जवाब नहीं, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। आज दूल्हा है जी, वाह, आज इन्हीं की बात होगी, मुखालिफत नहीं है। बात आला हजरत की भी होगी, बात गौसे आजम की भी होगी। हम शब्बीर मियाँ का दामन बाद में पकड़ेंगे, आला हजरत से जी, वाह वाह वाह, छोड़ आला हजरत को भी नहीं सकते जी, इसलिए कि शब्बीर मियाँ की चौखट का तरीका साजी मियाँ की बारगाह का अदब आला हजरत ने बताया। वाह, हकीकत है। को भी नहीं, हम तो ये कहेंगे डाल दी कल्ब में हुस्मत दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हाँ? ये बात मानना है, ये तस्लीम है, लेकिन आज बारात शब्बीर की है। आज शब्बीर को याद किया जाएगा, वाह वाह वाह, आज शब्बीर से माना जाएगा, आज शब्बीर की बारगाह में गिड़गिड़ाया जाएगा, आज शब्बीर से कहा जाएगा हम तुम्हारी बारात में आए हैं, तरीका रजा का जरूर है लेकिन दामन तुम्हारे सामने भाई, वाह वाह वाह, मांगने तुमसे आए हैं। आज शब्बीर की ही होगी। वाह, हुजूर के मुरीद अल्लाहू वाले मियां पहुंचे शाहजी मियां के पास, बोले हुजूर गरीब बहुत हैं हम। शाहजी मियां ने फरमाया मुझे मालूम है, क्या कह बताओ। जाना चाहते हैं हज को। शाहजी मियां ने फरमाया चले जाना। शाहजी मियां ने क्या फरमाया, चले जाना। अब जब शाहजी मियां ने कह दिया चले जाना तो कौन रोक सकता, तो कोई नहीं रोक सकता। ये तो हमारी आपकी जुबान है कि कोई बंद करा दे, ये तो हमारी आपकी जुबान है कोई रोक लगा दे, ये हमारी आपकी जुबान है कि जो जो चाहे वो बुलवा दे। लेकिन वो साजी की जुबान थी भाई, वो गवर्नमेंट के डर से नहीं, गवर्नमेंट की तारीफ में नहीं, गुंडे और दबंगों के खौफ से नहीं, वो सिर्फ रसूल के इश्क में बोला कर। हाँ हाँ भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बात रसूल के इश्क में निकले वो कामयाब हुआ कर। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या समझ रहे बात को। शाहजी मियां ने फरमाया चले जाना चले जाना। चले गए ये घर, पीलीभीत के लोग जाने लगे हज करने। ये फिर पहुंचे, हुजूर जा रहे हैं लोग, काफिला जा रहा है। फरमाया तुम भी चले जाना, तुम भी चले जाना। काफिला चला गया। पीलीभीत का आखिरी हाजी भी मक्का पहुंच गया। कोई खबर नहीं अल्लाह वाले मियां की। शाहजी मियां ये कहते रहे चले जाना चले जाना चले जाना। जब सब चले गए तो अल्लाह वाले मियां काफी गमज़दा हो गए, चेहरा उतर गया। इसलिए बताया जाता है कि वलियों की बारगाह में जाकर कुछ मांगो, अगर वो दुनिया में न मिले तो मायूस मत होना, अपना दिल छोटा मत करना कि शब्बीर माँ के यहाँ कुछ नहीं मिला। कसम खुदा की, शब्बीर की बारगाह में मांगी हुई दुआ का सिला मैदाने महशर में मिले। कादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बंदे की दुआ कबूल नहीं होती, वो दिल छोटा कर देता है। नहीं करना चाहिए ना, गलत बात। अल्लाह उस दुआ का सिला जब मैदान महशर में देगा तो आप कहोगे मौला एक भी कबूल ना करता, सब यही दे देता। यही तो है। शाहजी मियां के मुरीद ने कहा अल्लाह वाले मियां भाफी गमज़दा बैठे थे। शाहजी मियां ने फरमाया क्या हुआ? बोले हुजूर सब चले गए, कोई नहीं बचा। बोले चले जाना। शाहजी मियां ने फिर यही कहा चले जाना। तो अल्लाह वाले मियां ने कहा कहाँ जाएंगे हुजूर, सवारी चले गई, काफिला चला गया, मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, गरीब आदमी, कुछ है मेरे पल्ले। शाहजी मियां ने कहा चले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा, हज करीब है, सिर्फ एक दिन बाकी। कल सुबह खाने का वक्त, तवाफ है, पूरी दुनिया मक्के में है, पूरी दुनिया मक्के में। अल्लाह वाले में हज करने जाना चाह रहे हैं, वो पीलीभीत में।
अल्लाह वाले में वो वली थे, मेरा दिल कहता है कि जिस साल वो हज को गए उस साल उनके सदक़े में अल्लाह ने हर हाजी का हज कबूल कर लिया। वली तो वली ही होता है ना, वली की शान अलग होती है। मेरे आला हजरत ने फरमाया था नबी पाक के बारे में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मा हलम से छुप जाने वाला, मेरे नबी को दिन से मानने वाला मोमिन जिंदा है। तो जब मोमिन जिंदा है तो मोमिनों का पीर शब्बीर क्यों नहीं जिंदा? मोमिन भी जिंदा, मोमिनों का आका शब्बीर भी जिंदा। आज देखते होंगे ये हम लोगों को, सुनते भी होंगे हम लोगों को, देखते भी होंगे और खुश होते होंगे। रब की बारगाह में कहते होंगे मौला बस आज शब्बीर की बारगाह में इनकी हाजिरी कबूल कर ले। अल्लाह फरमाता है बंदो मेरे हो जाओ, मेरे मैं जुबान हो जाऊंगा जिससे तुम बोला करते हो, मैं हाथ हो जाऊंगा जिससे तुम पकड़ा करते हो, मैं पैर हो जाऊंगा जिससे तुम चला करते हो। मतलब ये कि जब वली बोलता है तो जुबान वली की होती है, बोली खुदा की हुआ करती है। शब्बीर मियां बोलते जरूर होंगे और मौला एक एक बात कबूल फरमा कर हमें जन्नत का परवाना अता फरमा। सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपसे। अल्लाह वाले मियां रात में पहुंचे, शाजी मियां कह रहे हैं क्या बात है? बोले हुजूर कुछ नहीं, सब लूट गया, सब खत्म हो गया हुजूर, कुछ नहीं बचा। बोले क्या हुआ? बोले सुबह हज है। बोले चले जाओ। अभी यही कहा चले जाएंगे। अब पीर कह रहे थे, मुरीद कहता तो कहता क्या, हम और आप कहते तो ठोर मार डालते थे। अब कहां चले जाना? लेकिन वहां शाजी मियां की बात थी भाई, वहां कहां क्या कहते? वहां तो मालूम था कि इनकी बात पत्थर की लकीर है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, शाजी का कौल नहीं बदल सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। शाजी का मकाम बरेली की रजा से पूछा जाए पता चलेगा शाजी क्या है। शाजी को समझने के लिए रजा का मसलक बहुत जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रजा के मसलक का मुखालिफ है वो शाजी का फैज नहीं पाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हकीकत। शाजी के फैज के लिए मसलक आला हजरत कहना जरूरी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, हाँ हाँ अच्छा पैगाम है, हकीकत है। वाह बहुत अच्छा, सही है नहीं है? वाह हकीकत है। जो आला हजरत का है वही शाहजी का है, जो रजा का नहीं वो शाहजी का नहीं। हकीकत बात है। अल्लाह वाले में खामोश हो गए। पीर ने कहा चले जाना। दूसरे दिन सुबह बाद नमाज फजर पूरी दुनिया काबे में अल्लाह वाले मियां पीलीभीत शाहजी के हुजरे में। फरमाया क्या हुआ? बोले हुजूर क्या हो? सरकार ने फरमाया आजा, करीब आजा, हुजरा बंद कर दे। हुजरा बंद कर दिया गया। अल्लाह वाले मियां करीब पहुंचे। शाहजी मियां ने फरमाया और करीब आ, और करीब आ, और करीब पहुंचे, और करीब आ, और करीब पहुंचे, और करीब आ, और करीब पहुंचे। शाहजी मियां ने फरमाया मेरे पैर पे अपना पैर रख दे, मेरे पैर के ऊपर अपना पैर रख दे, मेरे करीब आ जा और आंखें बंद कर ले, आंखें मत खोल। अल्लाह वाले मियां आंखें बंद कर लेते हैं और शाहजी मियां के कदमे पाक पर अपना कदम रख देते हैं। अल्लाह वाले मियां फरमाते हैं अभी चंद मिनट हुए थे, शाहजी मियां ने फरमाया आंखें खोल। शाहजी मियां ने फरमाया आंखें खोल। वो फरमाते हैं कि जब आंखें खुली तो पीलीभीत नहीं मक्के में खाने का। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिनट में अपने हुजरे पीलीभीत से मदीना मक्का पहुंचा सकता है। क्या वो शब्बीर के सदके हमें खुदा से जन्नत नहीं थी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान शाहजी, उर्से शब्बीरी, करामाते शाहजी,
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मस्तके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जवाब नहीं। जो अपने गुलाम को कदमों पे खड़ा करके मक्का पहुंचा सकता है, वो अपने गुलाम शब्बीर की बारात में आने वाले को जन्नत नहीं दिला सकता? दिलाएगा। शब्बीर के उर्स में आने वाला अपने आप को बिदौलिया में नहीं, जन्नत की क्यारी में तसव्वुर करो। बहुत अच्छा जन्नत में आ जाता है, वो निकाला नहीं जाता जी। ने फरमाया जब अरकान अदा कर लो, मक्के में सब कुछ कर लो, जब मदीना जाना हो तो मुझे याद कर लेना, और भी काम है मुझे। वो अपने काम में इबादत में लग गए। शाजी मियां पीलीभीत था, हज के तमाम अरकान मक्के में अदा किए और सनद की दलील लेने के लिए मदीना आना था। भाई हज कबूल होने का जो मामला है वो मदीने में है, अरकान सब मक्के में, हज कबूल करने का सर्टिफिकेट मदीने में है ना, सब वही है, सब कुछ उन्हीं के सदके में है। शाजी मियां बोले कर लो यहाँ जो कुछ करना है, जब मदीने जाना हो तो याद कर लेना। मैं कहता हूँ दुनिया के साइंसदान शाजी मियां के कदमों में डूब मरो, शाजी मियां के कदमों में सर पटक पटक कर शाजी मियां के रसूल के दीन से वाबस्ता हो जाओ। 6 घंटा लेता है तुम्हारा प्लेन, कई घंटे में कई लाख का नजराना लेकर पहुंचाता है। मेरा शाजी बगैर कुछ लिए सिर्फ 1 मिनट में पहुंचा जाता। बोलिए क्या होगा बिलाल भाई? हकीकत है। अरकान अदा कर लिए, मदीने आना था। या शाजी, या शाजी, अब या शाजी कह के आंख खुली भी नहीं थी कि शाजी खोल दी आंखें तो शाजी को सामने पाया। करीब आओ, पैर पे पैर रखो, मदीना। मदीने में 8 दिन हो गए, 40 दिन की नमाज मुकम्मल हो गई, रोज़े रसूल पर हाजिरी का शरफ हासिल हुआ, हज कबूलियत का सर्टिफिकेट मिल गया। या शाजी, शाजी मदीने में रखा पैर पे पैर। अभी सब लोग प्लेन में ही थे कि अल्लाह वाले में हज करके पीलीभीत में। बहुत अच्छा। तो जो शाजी इतना कर सकता है भी करा सकता है। अफसोस की एक बात है, कह देना चाहिए इन उलमाओं की मौजूदगी में कि बिधौलिया सरजमीन के लोगों ने शायद के विलायत करामत को समझ रखा हो कि वली वही है जो बाकरामत हो, वली वही है जो समंदर पे चलने लगे, वली वही है जो आसमान में उड़ने लगे, वली वही है जो हवा में उड़ने लगे। आपको मालूम है ख्वाजा हसन बसरी समंदर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे, राबिया बसरिया आ गई, वो हवा में उड़कर नमाज पढ़ने लगे। आए हसन बसरी चौंक गई, ये क्या मसला है? मैं समंदर में, ये हवा, ये भी नमाज से फारिग है, वो भी नमाज से फारिग हुई, दोनों में गुफ्तगू। राबिया ने फरमाया हसन, समंदर में नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, समंदर में तो मछलियां भी नमाज पढ़ लेती हैं। विलायत समंदर में नमाज पढ़ना नहीं है, और हवा में उड़कर भी नमाज पढ़ना कमाल नहीं, मक्खियां भी पढ़ लेती हैं। हसन बसरी ने फरमाया फिर कमाल क्या है? राबिया बसरी ने फरमाया विलायत जाहिर करना कमाल नहीं है, करामत छुपाकर रब की रजा हासिल करना वही। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हकीकत है। हाँ हाँ, शब्बीर ने करामत नहीं दिखाई। आपको मालूम है कि शब्बीर मियां के बेटे अहमद अली मियां मदरसे में पढ़ रहे थे। रामपुर के मदरसे में पढ़ रहे थे। अहमद अली मियां बाअमल आलिम दीन थे, दौरे हदीस तक से फरागत हासिल थी अहमद अली मियां की। जी जी जी, रामपुर पढ़ रहे थे। शब्बीर मियां कभी कहीं पढ़ नहीं गए, बस उनके पीर ने जो पिलाया उसी को पढ़ाई मकतब में पढ़कर भी होती है और पढ़ाई आंखों से पीकर भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मकतब से कोई भी पढ़ सकता है, और अगर खानका से पीना हो तो शब्बीर जैसा दिल लाना हो। शब्बीर मियां लुंगी बांधे, कुर्ता पहने, साफा लगाए, रुमाल टांगे, रामपुर पहुंच गए अहमद अली मियां से मिलने। वहां के मौलवियों ने मजाक उड़ाया, देखो
ढोंगिया, देखो झूठा पीर आ गया, ये पीर है। शरीयत तो ये कहती है कि जो आलिम बामल आलिम है वही मुरीद। ये कहां से पीर हो गया भाई? अल्लाह अकबर कबीरा। उलमाओं ने कहा नहीं उनसे, दिल में सोचा वाह रे शब्बीर तेरे कदमों पे मैं कुर्बान। शब्बीर पढ़ लेते हैं, उनके दिल की याद को पढ़ लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और हजरत शब्बीर मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह उन मौलवियों में ऐलान करते हैं, तुम्हारे मदरसे में जितनी भी किताबें हैं सब शब्बीर की बारगाह में पेश। और जिस किताब से जहां से जो चाहो वो पूछो, शब्बीर बैठे बैठे जवाब आता। दस्तारबंदी कहीं नहीं हुई, फरागत कहीं नहीं हुई, लेकिन बुखारी की तालीम शब्बीर को है, मुस्लिम की तालीम शब्बीर को है, तिरमिज़ी की तालीम शब्बीर को है, इब्न माजा की तालीम शब्बीर को है। आलिम शब्बीर है, हाफिज शब्बीर है, कारी शब्बीर है, मुहक्किक शब्बीर है। उलमाओं ने फरमाया कहां से आया ये सब? पढ़ते कहीं नहीं देखा, आया कहां से? शब्बीर ने कहा तूने मदरसे में पढ़ा है, मैंने शाजी मियां से पिया। शब्बीर मियां वो थे जिन्होंने पीकर पिलाया है। उन्हीं की आल बैठी है, ये सब उनकी आल बैठी है। आल फहीम मियां, साहिब सज्जादा, ताहिर भाई, हमारे खालिद भाई, ये सब शब्बीर मियां के पोते हैं। इनके रगों में शब्बीर मियां का खून गर्दिश कर रहा है। यकीन है कि हम शब्बीर मियां के वास्ते से इनसे अदब से मिले, इनसे तमीज से मिले, इनको तौकीर से पेश आए तो मेरा ईकान कहता है शब्बीर खुश होंगे। जब शब्बीर खुश होंगे पीलीभीत का साजी खुश होगा, जब साजी खुश होंगे बगदाद का गौस खुश होगा, जब गौस खुश होंगे नजफ का अली होगा, जब अली खुश होंगे मदीने का रसूल होगा, और जब रसूल खुश होगा तो खुदा होगा। वक्त नहीं है वरना और कुछ बताया जाता। बहुत बड़ी बात है ये, इन अजीम अजीम उलमाओं के बीच में इतनी देर बोल गया। ये इन उलमाओं की का फैज है और शब्बीर मियां हुजूर का तो है ही है। ये सब शब्बीर मियां हुजूर का सदका है। आप अंदाजा लगाए कि शब्बीर मियां हुजूर के उसमें हम और आप बैठे हैं ना, हम और आप हाजिर है ना, लेकिन हम और आप कितने खुशनसीब है। मैदान महशर में हमारे गुनाहों के बल पर जब हमें जहन्नम का परवाना आता होगा तो हम कहेंगे मौला तेरे महबूब ने फरमाया था जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत की क्यारी हो जाती है। हमने तो तेरे महबूब शब्बीर की बारगाह में तेरा जिक्र किया था, हमने तो तेरे महबूब शब्बीर की बारगाह में तेरे रसूल का जिक्र किया था। मौला फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, उससे शब्बीरी में जाने वालों के तमाम गुनाहों को माफ फरमाता मैंने जन्नत का परवाना अता कर दिया। यकीन जानो मुसलमानों, यकीन जानो, यकीन जानना, आज तुम बिधौलिया में नहीं जन्नत की क्यारी में बैठे। और रब का कुरान कहता है कि जो जन्नत में आ जाता है वो निकाला नहीं जाता। हज़रात फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मुझसे मुकम्मल बताया जाएगा कि शब्बीर माँ क्या है। बस ये समझ लो कि शब्बीर मेरा आका है, शब्बीर मेरा मौला है, शब्बीर मेरा दाता है, शब्बीर मेरा बाबा है, शब्बीर मेरा मलजा है। और आज शब्बीर का निगाहे करम हो जाए तो मैदान महशर में बेड़ा पार। मेरे बोलने में, जाने में, अनजाने में कोई गलती, कोई लर्दिश, लफ्ज़न, सहबन, कसदन, मानन अगर हुई हो इन उलमाओं को गवाह बनाकर आप हज़रात के सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब सब कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।